हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रथम अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। जब भी कोई नया राज्य बनता है या दो राज्यों का विलय होता है या सीमाओं में बदलाव होता है तो इसका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में करना होता है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों के विघटन का भी उल्लेख है। भारत के संविधान के बाद कई राज्यों का गठन हुआ और कुछ का विघटन भी हुआ। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल है, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। यह अनुच्छेद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करते हैं और राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन के प्रावधान करते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की, जो भाग 1 में शामिल है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 भारत के राज्यों का संघ घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 पहली अनुसूची के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाओं और क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1 नवंबर 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इन राज्यों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। 1956 में भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। उस समय इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनका उल्लेख पहली अनुसूची में है और जिनकी हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिनके नाम है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जिसे उस समय लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिनमें से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और जिनमें से दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। इनके साथ ही 5 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिनके नाम है पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना गया, जिसके कारण भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 2 की। यह अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करने या नए राज्य बनाने का अधिकार देता है। जब 1950 में भारत में सिक्किम को शामिल किया गया तो अनुच्छेद 2 का उपयोग किया गया था। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को राज्यों के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के भीतर परिवर्तन करने की अनुमति देता है, जैसे कि एक राज्य को 2 राज्यों में विभाजित करना या किसी राज्य की सीमाओं को बदलना। जब 2000 में मध्य प्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ बनाया गया तो अनुच्छेद 3 का उपयोग किया गया था। अब हम बात करेंगे
प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 4 की अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि जब संसद नए राज्यों का गठन करती है या मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करती है तो संविधान की पहली अनुसूची जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है और चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है को भी उचित रूप से संशोधित किया जाए। यह अनुच्छेद संसद को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि जब वह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाती है तो वह संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को भी उसी के अनुसार संशोधित करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 यह कहता है कि प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची दोनों सूचियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आपने प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 3 के तहत मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। आपने प्रथम अनुसूची में शामिल अनुच्छेद 3 में संशोधन कर मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। अब हम अनुच्छेद 4 के अनुसार चौथी अनुसूची को संशोधित करेंगे जो कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करती है। अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को कैसे संशोधित किया, अब हम यह समझते हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 थी। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या में भी संशोधित कर मध्य प्रदेश को 11 सीटें और छत्तीसगढ़ को 5 सीटें आवंटित की गई। राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या अधिक होगी उस क्षेत्र की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी। और यही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि आप भारत के किसी क्षेत्र को संशोधित करते हो तो आपको राज्यसभा की सीटों को भी संशोधित करना होगा। संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर या किसी राज्य से क्षेत्रों को अलग करके या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अब भारतीय संविधान में किस तरह के संशोधन किया जाता है अब हम यह समझेंगे। तो अनुच्छेद 4 के तहत संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत में किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, सीमा बदलना या नाम बदलना भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। अब हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। तो पहली प्रक्रिया है राज्य सरकार का प्रस्ताव। यदि राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे पहले राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करना होगा। दूसरी प्रक्रिया है संसद में प्रस्ताव। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है संसद द्वारा अनुमोदन। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। चौथी प्रक्रिया है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित होने के बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और नेक्स्ट है नाम परिवर्तन का नोटिफिकेशन। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इस प्रकार किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन किया जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।